दोस्तों, ये दिल्ली दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और ये हमारा संकल्प है कि ये चलता ही रहेगा। इस पे हमारे काफ़ी साथीगण यहाँ पे आए हुए हैं धरना स्थल पर, जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना यहाँ से दिखा रहे हैं कि हम कब तक बैठेंगे और हम मरते दम तक ये जारी रखेंगे। इस पे इन लोगों से हम अपना ये लोगों के विचार है क्या क्या कहना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। वो सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और हर रोज़ 24 घंटे चलता है ये। ऐसा नहीं कि ये लोग रात में भी चले जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। रात को भी दूसरी टीम आ जाती है, दोपहर अपना खाना खा पी और लोग आ जाते हैं। ऐसे बदलते रहते हैं। इन लोगों ने ऐसा अपना समय रखा हुआ है। हम तो कभी कभी आ पाते, कभी कभी वीडियो बना पाते हैं, लेकिन ये लोग बाकायदा जमे हुए हैं। और आप देख रहे हो इस तरह का इनका हाथ में पोस्ट कार्ड, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोगों को इन्होंने लिख कर के देने का काम कर रहे हैं, भेज रहे हैं जगह जगह। ये देखो सर, पूरी गड्डी की गड्डी पड़ी हुई है और ऐसी कम से कम इनकी गाड़ियों में 2000 गड्डियाँ तो मैं देख चुका हूँ। कई गाड़ियाँ इनकी पीछे भी खड़ी हैं। इस तरह से कार्यक्रम इनका चल रहा है। लोग जा रहे हैं, जगह जगह पोस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यालय, मुख्यमंत्री, सब लोगों को, बिहार के जितने भी राज्य में सबको भेज रहे हैं ये सब लोग। बाकी हमारे सामने ये हमारे वकील साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में। वकील साहब जी बताइए, क्या आपकी विचार है इस सब धरना प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन पे? तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, हमारे जो टीम, जो साथी बैठे हैं, सबको नमोबुद्धाय। ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार, एक बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जी। जो बीटी एक्ट है उसमें एक प्रावधान है कि जहाँ भगवान बुद्ध को सम्यक संबोधि मिली थी, जी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो सम्राट अशोका ने 300 ईसा पूर्व वहाँ पर एक बौद्ध टेम्पल बनवाया था। जी जी। और वो टेम्पल जो बना है, वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं कि वहाँ पर जो पूजा करने का राइट है, जी जी, उसमें एक महंत है, जो महंत शुरुआत से चला आ रहा है। तो एक बीटी एक्ट है। बीटी एक्ट में क्या प्रावधान है कि भाई इसके 9 मेंबर होंगे और 9 मेंबर में से 5 जो होंगे वो नॉन बुद्धिस्ट होंगे। जी जी। 4 बुद्धिस्ट होंगे और 5 नॉन बुद्धिस्ट होंगे। और वो जो उनका जो महंत है, जो पुजारी होगा, वो पीढ़ी दर एक परिवार है उसका, महंत का, वही उसमें सर्वे सर्वा है। जी। तो हमारा विरोध सिर्फ ये है कि जब बौद्ध टेम्पल है, जैसे कोई मस्जिद है, वहाँ का जो पुजारी है तो उनको धर्म के मानने वाले, मुस्लिम धर्म के मानने वाले का पूरा पूजा करने का राइट होता है। हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म के मानने वाले का राइट है। गुरुद्वारा है तो जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उनको पूरा राइट है वो पूजा पाठ करने का। वैसे ही हमारा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है महाबोधि महाविहार बोध गया में, तो उस बुद्धिस्ट टेम्पल पे भी हमारा बौद्धों का पूरा राइट होना चाहिए। पूरा प्रबंधन जो कमेटी है, जो देखभाल की कमेटी है, वो वहाँ बुद्धिस्ट होना चाहिए। बट इस जो बीटी एक्ट है, इस प्रावधान के तहत वहाँ पर 5 जो हैं नॉन बुद्धिस्ट हैं, जिनको बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी। यहाँ तक कि जो पैसा आता है, बुद्ध के जो चढ़ाना आता है, चढ़ावा आता है बौद्ध टेम्पल पे जी, वो पैसा जो सिस्टम है पूरे देश में, जी जी, जो पैसा चढ़ावा आता है, तो वो पैसा उस टेम्पल की देखरेख के लिए, उसकी सजावट के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो पैसा लगना चाहिए। जी जी। बट आप कभी अगर बोध गया गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उस टेम्पल से जितना भी पैसा आता है, आज तक मुझे नहीं पता, हमने नहीं देखा कि उस टेम्पल से कोई अटैच कोई हॉस्पिटल हो, कोई ऐसा कोई जगह हो जहां देश विदेश से लोग आते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनके रुकने की कोई जगह हो जी, कोई शिक्षण संस्थान हो जहां बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाता हो, उनको शिक्षित करा जाता हो बौद्ध भिक्षुओं को, ऐसा कोई संस्थान नहीं है।
तो इतना करोड़ों रुपया जो आता है वो पैसा जाता कहाँ है? जी जी वो वकील पैसा- साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप चिट्ठी पत्र लिख करके भेज रहे हो, किस किस को लिख करके भेज रहे हो और कहाँ कहाँ के लिए भेज रहे हो, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है कहाँ कहाँ पे चल रहा है और कैसे चल रहा है, विधिवत तरीके से हमें ये बताएं। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जी BT एक्ट को निरस्त कराने के लिए चल रहा है, और वहाँ पर हमें कुछ डेट्स मिल रही हैं। जी जी इसी डेटों के बीच में हमारे जो आकाश लामा जी हैं, जो पूरे देश के आंदोलन को प्रमुख हैं, हेड हैं, एक मीटिंग हुई थी हमारी 29 जुलाई 2025 को श्रीलंका गेस्ट हाउस में। वहाँ ये डिसीजन हुआ था कि पूरे देश में हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी मांग रखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पोस्ट कार्ड के हम लेटर लिखेंगे और उनके ये डिमांड रखेंगे कि BT एक्ट को निरस्त करके, और जो बोध गया टेम्पल एक्ट, जो बोध गया टेम्पल है, उसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। तो ये आंदोलन हमारा पूरे देश में चल रहा है, और पूरे देश में हर गांव, गली, मोहल्ले में लोग पोस्ट कार्ड्स के माध्यम से अपनी डिमांड कर रहे हैं। जी सर, ये आपका जो आंदोलन चल रहा है किस संस्था के थ्रू चल रहा है, और आपके साथ और भी कौन संस्थाएं हैं, उनका नाम बताएं और उनके बारे में बताएं कि आपका साथ दे रही हैं, कहीं दिक्कत कोई परेशानी है? अभी सर हमारी जो 3 संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय शाक्य महासभा, सेकेंड यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, थर्ड जो है तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था, 3 संस्थाओं के थ्रू चल रहा है। और 3 संस्थाओं से नहीं चल रहा है, इसके अलावा जो भी धम्मप्रिय हैं, धम्मप्रिय लोग हैं, वो डेली आते हैं, हर दिन आते हैं और हमारा पूरा साथ तन मन धन से दे रहे हैं। जैसे हमारे सर जी हैं, आते हैं, हमने बहुत बार धरना पे आए हैं। हमारा शायद इस संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, बट चूँकि धम्म से बहुत प्यार है इनको, और सर हमारे हैं और एक सर और आए हैं, तो ये सब लोग आए हैं। फूल सिंह कुशवाहा सुबेदार मेजर आए हैं। ये लोग भी हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं कि बहुत धम्म प्रिय लोग हैं ये, और पूरा हमारा तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। जी जी सर, आगे सर आपसे जानना चाहूँगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रतिपाल सिंह कुशवाहा मैं पूरे भारतवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि देश जो है, यहाँ सब हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर बोलो भाई भाई। तो इन भाइयों में भी आप लोग जानते हो, किसी के पास अपना धर्म है, किसी के पास अपना धर्म है, किसी के पास अपना धर्म है। तो इन भाइयों में जो भी जिसकी आस्था जिसमें है वो मानता है, और पूरे देश में सब मिलजुल के रहते हैं। तो हिंदू भाइयों के उसमें मंदिर है, तो मंदिर में सारे हिंदू भाई जो अपनी पूजा करते हैं तो उनको दिया गया है। मुसलमान भाई हैं, उनके पास मस्जिद है, तो सारी मैनेजमेंट कमेटी उनकी मस्जिद के अंदर मुसलमान भाई हैं। जी जी। जितने क्रिश्चियन भाई हैं उनकी चर्च है, तो उन लोगों को, क्रिश्चियन भाई को उनकी समूह है, तो चर्च के अंदर वही कमेटी है। मुस्लिम भाई है तो उनके अंदर भी मस्जिद है, तो सारे मुस्लिम भाई हैं। सिख भाई हैं, उनके गुरुद्वारा हैं, तो सारी कमेटी सिखों की है। तो ऐसा इस देश के अंदर संविधान के अंदर है कि सबको जो राइट है वो सबको समान है। मानवतावादी देश के अंदर हमारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, तो उसके अंदर सबके अपने हक हैं और सभी के हक बराबर हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है इस देश के अंदर? जो मनुवादी सरकारें जो बैठी हुई हैं, जो इस चीज़ को समझ रही हैं लेकिन इस काम को कर नहीं रही हैं, सौतेला व्यवहार कर रही हैं। जो संविधान के तहत हमारा जो टेम्पल है जी सर, भगवान गौतम बुद्ध का, तो उसकी जो कमेटी है, तो इस कमेटी के अंदर पूरा जो सम्मान है उस टेम्पल का, वो जितने बौद्धिस्ट लोग हैं उनके हाथ में उस कमेटी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? ये सौतेला व्यवहार इस भारतवर्ष के अंदर क्यों किया जा रहा है? मेरा ये अनुरोध है इस भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी से, महोदय से, और इस भारत के प्रधानमंत्री जी से, इस भारत के जितने संबंधित संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो जिसका हक है उसको दिया जाए। उनके साथ
छल छिद्र ना किया जाए, यही मेरा विचार है। जो ये एक्ट जो लगा हुआ है 49, इसको रद्द किया जाए और पूरी बौद्धिस्ट कमेटी को ये टेम्पल जो गया वाला है वो सौंपा जाए। यही सब मैं सबसे अनुरोध करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि भविष्य में किसी भाई भाई का कोई बेईमानी ना किया जाए। सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम सबको इसी प्रकार से धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। हमारे वकील साहब इस पे और थोड़ी सी रोशनी डालें और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। आखिर ये हम कब तक इस तरह से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? और इसमें आपके साथ बौद्ध भिक्षु भी आए हुए थे, मैंने पिछली बार देखा था। और कौन कौन उनसे आपके साथ हैं? ये आंदोलन जो हमारा धरना चल रहा है वो 12 जुलाई से चल रहा है। 12 जुलाई से बुद्ध जयंती पार्क नियर दर्शनपुरी मेट्रो स्टेशन हमारा धरना 12 जुलाई से चल रहा है। 23 जुलाई को आदरणीय लामा जी और बनते चंद्रकीर्त जी और काफ़ी भिक्षु लोग आए थे और यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। इसके बाद 25 और 25 जुलाई को हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था और 26 जुलाई को अम्बेडकर भवन दिल्ली में धरना हुआ था। जी सर। और ये निर्णय हुआ, ये जो हमारी मीटिंग हुई है लामा जी के साथ और काफ़ी भिक्षुओं के साथ, तो उसमें जो निर्णय हुआ उसमें ये निर्णय हुआ कि जब तक BT एक्ट संपूर्ण तरीके से निरस्त नहीं होगा और महाबोधि महाविहार पूरी तरीके से बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा, ये हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा, कतई ही नहीं रुकेगा। थैंक यू सर, आपने अपनी पूरी बात रखी। मैंने जो पूछा आपने जवाब दिया है। और कुछ इसमें आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सर जी थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं सूबेदार मेजर फूल सिंह सेना से सेवानिवृत्त हूँ। जी सर। और मुझे भी बोध गया में अपनी सेवा करने का मौका मिला है। जी सर। मैं वहाँ पर 4 साल रहा हूँ और अक्सर मैं बोध टेम्पल में जाया करता था, बच्चे जाया करते थे और वहाँ का माहौल जो मैंने देखा है। जी सर। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गर्व की बात है कि महात्मा बुद्ध ने हमारे देश में जन्म लिया है और विश्व के अनेक देशों के लोग बौद्ध भिक्षु वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अपनी याचना प्रार्थना करते रहते हैं और सारा कार्यक्रम वहाँ का शांतिपूर्वक चलता है। जी सर। मैं समझता हूँ कि जो ये प्रतिबंध 1949 का लगा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। जी सर। और समानता के अधिकार के तौर जिस तरह से बाकी धर्मों का संरक्षण होता है उसी तरह से हमारे देश में बौद्ध धर्म को भी प्रगति दी जाए, प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो भी ठीक से फल फूल सके। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी भाई लोग इस प्रयासरत हैं और हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करें। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा मुद्दा है और इसको हटाने में मैं समझता हूँ कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए और इस आवाज़ को सुना जाए और हम लोगों का जो है ये धरना प्रदर्शन बंद कराया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। BT एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। BT एक्ट रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। काला कानून रद्द करो, रद्द करो। काला कानून रद्द करो, रद्द करो। काला कानून रद्द करो, रद्द करो। थैंक यू सर। ये थे दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क से ये लोग अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं
इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। PMDS साक्या यूट्यूब चैनल।